भीमराव का बचपन कठिनाइयों से भरा था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपमान, तिरस्कार और असमानता को बहुत करीब से देखा। लेकिन इन तकलीफों ने उनके मन में डर नहीं बल्कि सवाल पैदा किए। सवाल कि इंसान को इंसान से छोटा क्यों समझा जाता है। उनके पिता रामजी सतपाल पढ़े लिखे थे और उन्होंने भीमराव को सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। दिए की रोशनी में किताबों के साथ बैठा वह बालक धीरे धीरे सपने देखने लगा। सपने एक ऐसे समाज के जहां किसी को नीचा न समझा जाए। भीमराव पढ़ाई में बहुत तेज थे। कठिन हालात के बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और विदेश जाकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। ज्ञान, आत्मविश्वास और अनुभव के साथ जब वे भारत लौटे तो उन्हें फिर वही भेदभाव झेलना पड़ा। अच्छी डिग्रियों के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिला। तभी उन्होंने तय किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, पूरे शोषित समाज की है। उन्होंने आवाज उठाई, आंदोलन किए और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने यह साबित किया कि पानी, हवा और सम्मान पर सबका बराबर अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि विचारों से बदला। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। उनकी आवाज धीरे धीरे पूरे देश में गूंजने लगी। आजादी के बाद जब भारत को अपना संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली तो यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह एक धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और समानता का संदेश था। लाखों लोगों ने उनके साथ नया रास्ता चुना।